Okay, good morning class. Today we are starting with a new chapter, that is pressure in fluids and atmospheric pressure. We are starting with a new chapter. The name of the chapter is pressure in fluids and atmospheric pressure. So before starting the chapter, let me ask you कि you have studied about the force. Force के बारे में आपने पढ़ा है कि I think it is very clear in your mind कि what is force. So अगर मैं if suppose I apply a force on a particular body, then what happen? क्या होगा? What are the effects created by the force? कि या तो फोर्स क्या करेगी, उसकी शेप चेंज कर देगी, उसकी साइज चेंज कर देगी, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी. दीज आर द इफेक्ट्स क्रिएटेड बाय द फोर्स. यही सब इफेक्ट्स क्रिएट करेगी फोर्स. अच्छा, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स. तो मैंने कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर. मेन चैप्टर हमारा क्या है? प्रेशर. वी डोंट हैव टू स्टडी अबाउट द फोर्स. सो फोर्स को मैंने जनरली आपसे ऐसे ही बताया क्योंकि फोर्स लगा के ही आप प्रेशर को क्रिएट करते हैं. मीन्स सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे या अगर फोर्स नॉर्मली किसी बॉडी पे एक्ट करेगी. नॉर्मली मीन्स के इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर वे में अगर वो बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी. सो इन दैट केस दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट. उसको क्या बोलेंगे आप? थ्रस्ट. सो हाउ टू डिफाइन थ्रस्ट? इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ओके, वी कैन से अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली ऑन द बॉडी. नॉर्मली उसके ऊपर एक्ट कर रही है, वो क्या हो गई है? वो क्या हो गया? थ्रस्ट हो गया. एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रेशर, सो प्रेशर वी कैन से के प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. ओके, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. और थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज अ फोर्स. कैसी फोर्स है? जो नॉर्मली बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है. ओके, थ्रस्ट क्या है? इट इज अ फोर्स जो नॉर्मली बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है. मींस के जब थ्रस्ट या वी कैन से कि जब फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट करेगी तो वो क्या करेगी? प्रेशर को क्रिएट करेगी. ओके, सो वी कैन डिफाइंड प्रेशर. प्रेशर को कैसे डिफाइंड कर सकते हैं आप? थ्रस्ट अपॉन एरिया. ओके, थ्रस्ट अपॉन एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर. अब बात करते हैं इसके यूनिट की. सो प्रेशर का बेटा यूनिट क्या होता है? द यूनिट फॉर द प्रेशर इज पास्कल. ओके, यूनिट क्या है इसका? पास्कल है. ओके, द यूनिट इज पास्कल. और थ्रस्ट क्या है आपका? थ्रस्ट इज अ फोर्स. सो दैट मीन्स फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा. ओके, फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा. एंड एरिया को किससे मेजर करते हैं? द एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. सो एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि व्हाट इज पास्कल या डिफाइंड द एसआई यूनिट ऑफ पास्कल. पास्कल को डिफाइन करना है. सो बेटा मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इस ट्रिक की हेल्प से सिर्फ तुम पास्कल को नहीं किसी भी यूनिट को इजिली डिफाइन कर सकते हो. सबसे पहले क्या करना है? यहां पे 1 लगा दो. ओके, वी कैन पुट 1 यहां पर भी 1 लगा दिया. सो यहां पर भी 1 लगा दिया और यहां पर भी 1 लगा दिया. अब देखो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया. सो अब मुझे पास्कल को डिफाइन करना है. तो सिंपली आई कैन डिफाइन. इस छोटे से फॉर्मूले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट क्रिएट हो जाएगी. कैसे क्रिएट होगी? सो वी कैन से 1 पास्कल. ओके, 1 पास्कल इज द प्रेशर. 1 पास्कल इज द प्रेशर व्हेन 1 Newton of force acting on a unit area. Okay, so again see it. 1 Pascal. 1 Pascal is the pressure created by 1 Newton of force. 1 Newton of force acting on a unit area. Get it? So in this way we can create a definition for units also. Suppose एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपको डिफाइन करना है से न्यूटन को डिफाइन करना है. सपोज यू वांट टू डिफाइन न्यूटन. सो न्यूटन सबसे पहले फोर्स के लिए फॉर्मूला लिख दो. फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका? ma है. सो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया. मास को किसमें मेजर करते हो? केजी में मेजर करते हो. एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हो. सो क्या करना है? 1 लगा दिया. वी हैव पुट इट 1. अब नाउ हाउ टू डिफाइन इट? 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when act on a body of mass 1 kg
produce an acceleration of 1 meter per second square. So in this way we can define all the SI unit. So we are talking about the Pascal, we are talking about the pressure. So pressure equals to thrust upon area. Thrust is the kind of a force whose unit is Newton. Newton में उसको measure करते हैं. We have defined this Pascal. So we have defined Pascal also कि Pascal is the pressure which is created by 1 Newton force when it acts on a body or when it acts on an area 1 meter square. So in this way we have defined Pascal. अब देखते हैं कि प्रेशर को इंक्रीज कैसे हम लोग कर सकते हैं. हाउ टू इंक्रीज द प्रेशर. सो इट इज वेरी सिंपल. अगर मुझे ये फॉर्मूला दिख रहा है, इफ यू आर वॉचिंग द फॉर्मूला, तो इट इज वेरी सिंपल. सिंपली करना क्या है, एरिया को इंक्रीज कर दो. isn't it? एरिया को इंक्रीज करोगे, एरिया को इंक्रीज करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा. सपोज पहले मैंने एरिया लिया से 10 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया, 10 मीटर स्क्वायर एरिया लिया. थ्रस्ट सपोज था 100 न्यूटन का था. प्रेशर को निकाला, प्रेशर कितना आया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, दैट मींस 100/10. काटा इसको, कितना आ रहा है, 10 पास्कल आ रहा है. ओके, अब मैंने क्या किया, इसको एरिया को इंक्रीज कर दिया. अब मैंने इसको सपोज कर दिया से 15 कर दिया. सो 100/15 करूंगा. सो वी हैव टू कैंसिल इट. कैंसिल किया इसको, 5 3 15, 5 20 जा. नाउ दिस टाइम इट विल बी 20, 5 3 15 and 5 2 yes, and 20/3. So काटा, it will be 6 point something. So pressure is automatically reduced. तो करना क्या है कि जब भी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है या प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो प्रेशर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन दिस एरिया. एरिया के ऊपर डिपेंड है. एरिया को इंक्रीज करके वी आर नॉट इंक्रीजिंग, वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर. प्रेशर को क्या कर रहा हूं मैं, डिक्रीज कर रहा हूं. प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना. पहले कितना था, एरिया कितना था, 10 था. तो मैंने इसको क्या किया, पुट किया तो 10 आ गया. अगेन मैंने इसको क्या किया, नाउ वी हैव मेक इट 15 किया. तो 15 करने पे प्रेशर कितना आ गया आपका, 6.6. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है. तो मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ. एरिया को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है. इसलिए प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. तो वी कैन से कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के. एरिया को इंक्रीज करोगे, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. अब प्रेशर को इंक्रीज करना, वी आर टॉकिंग इन द बिगनिंग, वी आर टॉकिंग कि इंक्रीज कैसे करेंगे. तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन दिस एरिया. एरिया के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि एरिया को इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो गया. अब एरिया को इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो गया. एरिया को डिक्रीज कर दो, एरिया को डिक्रीज कर दो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. जो आपके नाइफ्स होते हैं, अगर वो ब्लंट हो, वी कैन नॉट कट द वेजिटेबल फ्रॉम दैट. वेजिटेबल कट नहीं होगी. तो वेजिटेबल कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, उसको खूब शार्प करना पड़ेगा. इवन द नेल्स, अगर वो आगे से ब्लंड हो जाए, तो आगे से ब्लंड होंगी तो वी कैन नॉट पुट इट ऑन द वॉल के अंदर नहीं उसको वो जाएगी. और क्या होगा कि अगर वो आगे से शार्प है तो इट्स गोस. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. ये सिंपली अभी इंट्रोडक्शन है. वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर. अभी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया. आई गिव यू फ्यू स्मॉल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो प्लीज डू दोज क्वेश्चंस एंड देन वी विल टॉक on the another topic in the next video. Thank you very much.